तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतफिका फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के शफाफ इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए गए। जमहूरियत पार्टी के अंदर और मुल्क में भी जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने के नताइज के बारे में खबरदार किया था। ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को निशाना बना रहा है। साबित नहीं होता कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। पीटीआई के उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीदवारों के लिए हमने लाहे अमल बनाया हुआ है, फिक्र की कोई बात नहीं। तहरीक इंसाफ के वकला की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जिस पार्टी की मकबूलियत 70% है उससे निशान ले लेना गलत है। जिन 14 लोगों ने दरख्वास्त दी उनमें से कोई एक भी पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे। पाकिस्तानी अवाम बानी पीटीआई की आवाज पर वोट देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। अवाम 8 फरवरी को पीटीआई को वोट देगी। पीटीआई में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए। अगर अकबर एस बाबर को निकालने का सबूत है तो दिखा दें। इल्जामात आयद करना काफी नहीं, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। चीफ जस्टिस के इंतखाबी निशान केस में रिमार्क्स। हामिद खान ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन का हदफ पीटीआई का इंतखाबी निशान है। करोड़ों वोटर्स को हक से महरूम किया जा रहा है। 2 जमातों का बिला मुकाबला इंतखाब हुआ, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? बैरिस्टर अली जफर ने नून लीग में बिला मुकाबला इंतखाब का नोटिफिकेशन पेश किया। दलाइल दिए कि अगर इंतखाबात चैलेंज भी होते तो ये सिविल कोर्ट का केस बनता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या फौजिया कसूरी भी पार्टी में हैं या चली गई? हामिद खान ने कहा, आपके सामने ये मामला नहीं, आपके सामने सवाल है, इंतखाबी निशान मिलना चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम पूरी जमहूरियत पर चलेंगे, बहुत हो गया लूली लंगड़ी वाला काम। पीटीआई आइन कहता है चेयरमैन का इलेक्शन 2 साल, बाकी 3 साल बाद होंगे। यहाँ तक तो पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी साबित हो गई। कल बानी चेयरमैन आकर कह दें कि मैंने तो नामजद नहीं किया। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, जो भी दस्तावेज मांगते हैं वो आपके पास नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। बल्ले की बजाय बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ने का प्लान फ्लॉप। पीटीआई नजरियाती ने मुआहदे की तरदीद कर दी। अख्तर इकबाल डार का पीटीआई पर जाली टिकट का इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहते हैं पीटीआई नजरियाती ने किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया। उनकी पार्टी के नाम पर जो टिकट इस्तेमाल हुए वो असल नहीं। पीटीआई नजरियाती के टिकट पर बल्लेबाज का निशान वाजे है। पीटीआई नजरियाती ने अपने 150 के करीब उम्मीदवारों को अपने टिकट जारी किए। हम आरओज को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की फहरिस्त देंगे। पीटीआई ने बल्ले का निशान न मिलने पर उम्मीदवारों को बल्लेबाज के निशान के लिए टिकट जमा कराने की हिदायत की थी। पार्टी की हिदायत पर यास्मीन राशिद, शुएब शाहीन समेत मुतादिद उम्मीदवारों ने बल्लेबाज के निशान के लिए रिटर्निंग अफसरान के पास टिकट भी जमा कराए। पीटीआई और पीटीआई नजरियाती में मुबैशिना मुआहिदा सामने आ गया। दोनों जमातों में मिलकर इलेक्शन लड़ने का मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के मुताबिक पीटीआई नजरियाती ने शेखपुरा से कौमी और सूबाई असेंबली की 7 नशिस्तों का तकाजा किया। मुबैना मुआहिदे पर पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन के दस्तखत भी मौजूद हैं। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है कि अख्तर इकबाल डार ने दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों जमातों में होने वाले मुआहिदे का ड्राफ्ट दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। हर जमात को इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। पेशावर हाईकोर्ट ने बल्ले के निशान पर 26 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में हुए और इलेक्शन कमीशन सूबे में है। सुप्रीम कोर्ट फैसलों की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ पेशावर हाई कोर्ट के पास भी केस सुनने का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं। अदालत ने खुद को 2 सवालात तक महदूद कर रखा है। पहला सवाल ये है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट में केस काबिल इस्तेमाल है?
दूसरा सवाल ये कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसले का इख्तियार है। पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। इंतखाबी निशान के लिए पार्टी टिकट जमा कराने की मोहलत खत्म। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट की मोहलत में 6 बार इजाफा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ताखीर के बाइस बार बार वक्त आगे बढ़ाया जाता रहा। आखिरी मोहलत रात 11:30 बजे तक कर दी गई। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामे में कहा, आरोज किसी उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दें। अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई। इन दरख्वास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। ऐसी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर छापा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अभी इत्तला मिली है, मेरे घर 4 गाड़ियां गई, भतीजे को मारा, कागजात और कंप्यूटर उठा कर ले गए। चीफ जस्टिस के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद बैरिस्टर गौहर के घर पहुंचे। आईजी ने कहा, इश्तेहारी की इत्तला पर पुलिस घर गई। चीफ जस्टिस ने करार दिया, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त और संजीदा मामला है। बैरिस्टर गौहर ने वापस आकर अदालत को बताया कि हालात बहुत संगीन हैं। 4 डालों में लोग मेरे घर आए। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर को बात करने से रोक दिया और कहा, पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बताएं, अगर बात ना सुनी जाए तो अदालत को आगाह करें। हम एसएचओ तो नहीं हैं, अगर इस मामले को हल ना कर सकें तो आप हमें कहेंगे। मुझे नहीं मालूम किसको टिकट मिला किसको नहीं। मुझे टिकटों के बारे में मुशावरत की इजाजत नहीं दी गई। 850 टिकटों के बारे में जुबानी कलामी कैसे फैसला हो सकता है। बानी पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के मौके पर कारकुनों से गुफ्तगू। कारकुनों ने टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। कई रहनुमा टिकट न मिलने पर नाराजगी का इजहार करते रहे। बानी पीटीआई का सहाफियों से गुफ्तगू में कहना था, अदालती हुक्म के बावजूद टिकटों पर मुशावरत नहीं करने दी गई। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस को कोई नहीं पूछता। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 5 गवाहों के बयानात कलमबंद। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा मैच आज सिडन पार्क हैमिल्टन में खेला जाएगा। उधर टीवी कैंप को फिटनेस मिसाइल ने घेर लिया। मिचेल सेंटनर के कोरोना में मुब्तला होने के बाद जोश क्लार्कसन की इंजरी की खबर आ गई। दूसरी जानिब कप्तान शाहीन आफरीदी इब्तदाई शिकस्त का दाग धोने पर पुरज़्म हैं। दूसरे मैच में कामयाबी के लिए हिकमत अमली का जायजा। गुज़िश्ता मैच की गलतियां ना दोहराने का अज़्म। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:10 पर शुरू होगा।